मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। अगर मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा। जराए पीसीबी, मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ न मिलाने का कहा था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। मोहसिन नकवी का ट्वीट। खेल में सियासत, भारत का असल चेहरा बेनकाब। मैच रेफरी की जानिब से दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा, यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं। पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान सूर्य कुमार और सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हेसन ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना अफसोसनाक है। हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिलाए। कतर पर इसराइली जारहियत अरब इस्लामी ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दोहा में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए वफ्द के हमरा दोहा रवाना। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा तैयार। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से खित्ते के अमन को खतरा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर। वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। पाकिस्तान का अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, टास्क फोर्स इसराइली अज़ाइम की निगरानी करे और मरबूत इक़दाम करे। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल कराई जाए। गज़ा में बैनुल-अक़वामी महफूज फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करने चाहिए। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। सलामती काउंसिल इसराइल को जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर जवाबदेह बनाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइल के बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। दोहा पर हमले में मेरा कोई किरदार नहीं, कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। इसराइल एहतियात करे, शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार। कहा, यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इकदाम करना होंगे। चार्ली करक के कत्ल पर जश्न मनाने वाले पागल हैं। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। अर्ज़-ए-पाक से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की लकी मरवत और बन्नू में कार्रवाइयाँ। 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए।
ISPR के मुताबिक लक्की मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज मारे गए। जिला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 17 खवारिजी हलाक हुए। कार्रवाइयां खुफिया इतला पर 13 और 14 सितंबर को की गईं। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तग़यानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब की बेशतर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और झेलम में बादल बरसेंगे। तर्जुमान PTMA के मुताबिक 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गिलियात की नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरिया रावी, सतलुज और चिनाब और सिंध में सूरत हाल नॉर्मल सतह पर आ गई। NDMA ने दरियाओं में बहाव और सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल है। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोड़की में सैलाबी पानी रोनती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेर-ए-आब। ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल बांड और कादिरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरबाला के करीब बंद कर दिया गया। पंजाब में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अलीपुर में बस्तियां उजड़ गई। खानगड़ा, डोयमा, सैदपुर, लतीमाड़ी, चौकी कबूल, अजमतपुर शदीद मुतासर। गलवाल, दोम, चौकी कबूल, मड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में। उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। उच्च शरीफ के 36 मौजाजात में मकानात मुनहदिम, हजारों एकड़ रकबा मुतासर। दरिया सतलुज के रैलों ने मंचनाबाद के 67 मौजाजात में भी तबाही मचा दी। 76 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासर। 20 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रैली ने 47 मौजाजात को लपेट में ले लिया। शुजाबाद में 45 साला शख्स जानवरों को पानी से निकालते हुए सैलाबी रैली की नजर हो गया। पंजनत पर दरमियानी दर्जे का सैलाब पानी की आमद व खराज 3,07,830 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के दौरे करेंगी। अलीपुर के स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप भी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज मियांवाली में तारीख के पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। मियांवाली से पहली दफ़ा मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कोई इजाफे खर्च किए बगैर 48 घंटे में हद किनाल को ठीक कर दिया। तासुर दिया जाता है कि हमारे शहर में काम नहीं होता। खुदारा आप अपनी सियासत करें लेकिन लोगों को गुमराह ना करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे तो शहर में काम कैसे होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्तान में M5 मोटरवे बह गई है, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह से एक हफ्ते पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। सफ़र 20 मिनट में तय होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान तेज़ तरीन ट्रेन मंसूबे में पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मार्गिला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। आइंदा हफ्ते मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे। गजा में इमदादी सामान की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान रवाना किया। 100 टन खुराक में 32 फूड आइटम शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मजालिम से हर हसास दिल मुस्तरिब है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मुहब्बत है। 26 नवंबर एहतजाज केस। PTI के 3 MNAs की जमानत की दरखास्तें खारिज। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तें खारिज की। मेंबर कौमी असम्बली फजल महमूद, साजिद मोहम्मद और आसिफ खान ने दरखास्तें दी थीं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक केस। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की 2021 में मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें पैनामा केस के फैसले से मुताल्लिक हिदायत दे रहे थे।